हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का। चैप्टर 1 हम लोगों ने फिनिश कर लिया है और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये सारा हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या होता है आइए देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bear of all risk। तो क्या है, कोई एक पर्सन है। सोल मतलब कोई एक अकेला पर्सन होता है। ओके, जो कि सारे के सारे अपने बिजनेस के जितने भी क्या होते हैं, फैसले होते हैं उसके होते हैं। ओके, विच इज ओन्ड, ये इसका मालिक होता है। मैनेज करता है अकेले ही, मैनेज्ड, और यही इस बिजनेस को करता है कंट्रोल। ओके, ये है इसका बिजनेस, ये इस अकेले पर्सन ने स्टार्ट किया है। ओके, तो ये अकेले ही इसको, इसका मालिक है, ये अकेले ही इसको मैनेज करता है, ये अकेले इसको कंट्रोल करता है। अब जब ये सारे काम अकेले ही कर रहा है तो इसका क्या आएगा, ये अकेले का ही प्रॉफिट का भी हकदार होगा और लॉस का भी। अब ये सारे प्रॉफिट्स भी इसके होंगे और सारे लॉस भी इसी के हैं। ओके, तो सारे प्रॉफिट भी अकेले ही बेयर करेगा और सारे लॉस भी, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल ये एक पर्सन के ऊपर है। इसका नाम हमने रख दिया सुमित। तो जो भी कोई एक पर्सन अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उस बिजनेस को अकेले ही उसका मालिक होगा, अकेले ही उसको मैनेज करेगा, पूरा पूरा कंट्रोल उस पर्सन का होगा और उस बिजनेस के जितने प्रॉफिट होंगे वो भी उस अकेले पर्सन के होंगे और जितने लॉस होंगे वो भी इस अकेले पर्सन के ही होंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ये समझते हैं। ठीक है, अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं आइए देखते हैं क्या होता है इसके फीचर्स में। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अब इसका हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे और कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम बना सकते हैं और कैसे हम क्लोज कर सकते हैं। Sole proprietorship is very easy to start as no legal formalities are required to start it। तो सीधे सीधे इन्होंने बताया जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आपका जो आप अकेले स्टार्ट करना चाहते हैं इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, इसलिए ये बहुत ही इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं। Though in some cases one may require a license like in case of chemist, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि केमिस्ट शॉप अगर आपको खोलनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग जरूरी होती है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे कोई अलग से कोई सेपरेट लॉ नहीं बना है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका बोल रहा है इट कैन इजिली बी डिसॉल्व्ड व्हेन द सोल ट्रेडर इज इनहेरिटेड, सो देयर इज ईज इनफॉर्मेशन देयर इज ईज, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इनफॉर्मेशन है, मतलब कि इजिली ओपन हो सकते हैं एंड एज वेल एज क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो आप इजिली इसको फॉर्मेशन भी कर सकते हो, इजिली इसका क्लोजर भी कर सकते हैं।
सोल ट्रेडर को अगर कोई प्रॉब्लम है, वो बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहा है, कोई फिजिकल एलिमेंट है या कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई हैं जिस वजह से वो अपना बिजनेस बंद करना चाहता है, तो वो इजिली अपने बिजनेस को बंद भी कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर बताया है यहाँ पे, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है बिजनेस को स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है और कोई सेपरेट लॉ भी गवर्न नहीं करता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, और यहाँ पे आपको काफी इजिली आप अपने बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। ओके, तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर की बात हमने कर ली, फर्स्ट फीचर्स फॉर्मेशन एंड क्लोजर था हमारा। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसी होती है आइए देखते हैं। द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी कैसी बताई है ओनर की? लायबिलिटी बताइए अनलिमिटेड होती है, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर क्या है? इट मीन्स दैट द ओनर इज personally liable for payments of debt if assets of the business are not sufficient to meet all the debts। तो अगर बिजनेस में एसेट्स कम पड़ जा रहे हैं, उधारी ज्यादा है और बिजनेस में एसेट्स कम पड़ जा रहे हैं, उस उधारी को वापसी देने में, उस उधारी को खत्म करने के लिए, तो पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो ओनर की है वो भी लेके खत्म किया जा सकता है उस डेप्ट को। इन अदर वर्ड्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी में बी सोल्ड टू पे बिजनेस डेप्ट इन केस ऑफ डेप्ट एक्सीड्स द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो क्या कह रहा है कि ये है मिस्टर सुमित, जिनकी बात हम लोगों ने लास्ट पेज में की थी। सुमित हैं, बहुत खुशी खुशी दिख रहे हैं, लेकिन सुमित ने इतना ज्यादा लोन ले रखा है, इतनी ज्यादा इनकी जो है बोरोइंग्स हैं कि इनके बिजनेस में जो भी सामान है वो बोरोइंग्स, वो जो बिजनेस का एसेट है वो कम पड़ गया है अब इनकी बोरोइंग से, ठीक है। अब चीजें बोरोइंग्स इतनी ज्यादा है कि बिजनेस का एसेट्स इनका कब पड़ रहा है वापसी करने के लिए, तो इनकी जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी इनके घर से उठा ली जाएगी। ये है इनका घर मिस्टर सुमित का, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी भी इनके घर से उठा ली जाएगी। क्यों उठा ली जाएगी? क्योंकि इस बोरोइंग्स को पे करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसीलिए कहा गया है कि इनकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर ये बोरोइंग्स अपनी जो इनकी उधारी है, इनकी देनदारी है, अगर वो अपने बिजनेस से पूरी नहीं कर पा रहे तो इनके घर का भी सामान उठा के सेल कर दिया जाएगा इनके बोरोइंग्स को खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए। ओके, तो लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर इजी होता है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। ये सोल रिस्क, अकेला रिस्क उठाता है और अकेला ही प्रॉफिट रिसीव करता है। मैंने आपको लास्ट पेज में यहाँ पे भी बताया था कि अकेला ही रिस्क उठाता है तो अकेला ही इसके प्रॉफिट एंड लॉस भी इन्हीं के होते हैं। तो सेम यही बात हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है सोल प्रोप्राइटर is the sole owner who is responsible for all the business affairs। तो जितने business affairs होते हैं, जितने भी business के काम होते हैं, वो सब का responsibility इसकी खुद की होती है। तो any risk of failure of business is borne ऑल अलोन बाय हिम। तो अगर कोई रिस्क होता है, अगर कोई फेलियर होता है, कुछ दिक्कत आती है, कोई गलती होती है बिजनेस में, तो सारी की सारी इनकी मानी जाएगी। ये अकेले ही अपने बिजनेस का सारा रिस्क उठाते हैं। अब जब ये सारा रिस्क उठाते हैं, सारे फेलियर्स के जिम्मेदार होते हैं, ये खुद ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसी तरीके से इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल ही रिसीव ऑल द बिजनेस प्रॉफिट विच कम्स अ डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर हिज रिस्क बियरिंग। तो जब इतना सब कुछ रिस्क उठाया है बिजनेस में, सब कुछ आगे कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, सोल ओनर है, तो इसके बाद अगर
अगर कुछ सक्सेसफुल इनका बिजनेस होता है तो उसमें जो प्रॉफिट आता है वो रिसीव भी ये अकेले करेंगे, और उसको हम रिवॉर्ड बोलेंगे। किस चीज का रिवॉर्ड बोलेंगे? जो इन्होंने रिस्क लिया था उसका रिवॉर्ड बोला जाएगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो सोल रिस्क बियरर होता है और प्रॉफिट रिसिपिएंट होता है। अकेले ही सारे बिजनेस के रिस्क उठाता है और प्रॉफिट रिसीव करता है। तो जो प्रॉफिट होता है उसको हम रिवॉर्ड का नाम देते हैं जो उसने रिस्क उठाया है। ओके तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो हम पढ़ रहे थे इसमें अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी तो समझ में आ रहे होंगे। जो नॉर्मल आप कह सकते हो, जैसे कोई जनरल स्टोर की शॉप होती है, परचून की शॉप होती है, वो अकेला ही तो एक पर्सन होता है जो स्टार्ट करता है, एक छोटी सी गुमटी उठाता है जो पर्सन और धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। उसको उसी को तो हम अकेला ही वो पर्सन स्टार्ट करते हैं जनरल स्टोर की शॉप, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप में ही तो कहेंगे। ओके तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप का। नेक्स्ट फीचर है इसका कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ वन मैन शो दैट इज राइट टू रन द बिजनेस एंड टू मेक ऑल द डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स। तो अकेले ही ये सारा कंट्रोल करता है, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, सारे डिसीजन इसके होते हैं। ओके वो जो अकेला मालिक होता है पूरा का पूरा बिजनेस में कंट्रोल उसी एक पर्सन का होता है। नो सेपरेट एंटिटी। A sole proprietor has no legal existence. That is, in the eyes of the law, no distinction is made between the firm and the proprietor. As a result, owner is held responsible for all the activities of the business. बिजनेस में अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर कुछ भी कोई दिक्कत आ रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें बिजनेस अलग नहीं है। हम लोगों ने अकाउंट्स में भी यही पढ़ा होगा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बिजनेस और बिजनेस ओनर अलग अलग होते हैं। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका जो बिजनेस होता है उसमें कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है। बिजनेस और बिजनेस ओनर जो होता है उसको हम सेम लेते हैं इन द आईज ऑफ लॉ। तो लॉ की नजरों में बिजनेस ओनर और बिजनेस सेम ही पर्सन है, कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है। ओके तो कुछ गलती होगी तो बिजनेस के ओनर को ही पकड़ा जाएगा, इसीलिए इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। क्लियर है? तो इसके फीचर्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं। लास्ट एक और फीचर्स रह गया है हमारा, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में देखिए क्या है, एज ओनर एंड बिजनेस आर वन ऑफ द सेम एंटिटी, डेथ, फिजिकल एलिमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रोप्राइटर हैज अ डायरेक्ट एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। इट मे इवन लीड टू क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, वही एक अकेला पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसी ने भी सारा रिस्क लिया, सारे रिवॉर्ड्स ले रहा है, कंट्रोल सारा है, ठीक है। आई ऑफ लॉ में भी जो है, कानून की नजरों में भी वही एक अकेला पर्सन है, हर चीज वो अकेला पर्सन ही सब कुछ कर रहा है अपने बिजनेस के लिए। तो इन केस उसकी डेथ हो जाती है, उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं रह जाते हैं, तो इस केस में उसका बिजनेस बंद हो सकता है। ठीक है, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। पूरी की पूरी डिपेंडेंसी उसके बिजनेस के चलने की सिर्फ और सिर्फ उस एक पर्सन के हाथों में ही होती है। तो इसी को हम कहते हैं लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तो ये हमारे हो गए फीचर्स सारे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको एक बार छोटा सा रिवीजन करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? वो जो एक अकेला पर्सन बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, सारे प्रॉफिट एंड लॉस उसी एक पर्सन के होते हैं। ओके, फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ही इजी होता है फॉर्मेशन करना, क्योंकि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है यहाँ पे, और बंद करना भी बिजनेस को उतना ही जो है इजी होता है। कोई भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं बिजनेस को बंद करने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी डायरेक्टली ये बोलिए, सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर उसने वहां पे अपने बोरोइंग्स को पे नहीं कर पाया तो उसके पर्सनल एसेट्स भी उसके घर से उठा लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। तो अभी तो हमने पढ़ा है कि अकेला मालिक होता है तो रिस्क भी सारे उठाएगा और रिटर्न में प्रॉफिट भी सारे रिसीव करेगा। फिर उसके बाद क्या बोला है
इसके बाद ये आपका कीवर्ड है, आपके आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा, अगर ये लाइन लिखोगे कि वो जो रिस्क उठाता है उसके बाद जो उसको प्रॉफिट मिलता है उसको हम रिवॉर्ड का नाम देते हैं। ओके, he receives all the business profit which becomes a direct reward for his risk bearing। ठीक है, तो जो वो रिस्क उठाता है उसका ही रिवॉर्ड होता है जो उससे प्रॉफिट मिलता है। इसके बाद है आपका कंट्रोल। कंट्रोल पूरा का पूरा उस एक पर्सन के ऊपर होता है, वही एक सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, उसमें कोई और पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता है। फिर सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और बिजनेस ओनर जो होता है, बिजनेसमैन होता है, वो एक ही पर्सन होता है इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजरों में वो दोनों अलग अलग पर्सन नहीं होते हैं। तो इसीलिए ओनर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ओनर की होती है। इट मीन्स नो सेपरेट एंटिटी। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तो वही एक पर्सन होता है जो बिजनेस शुरू करता है, जो बिजनेस चलाता है, जो बिजनेस की सारे डिसीजंस लेता है। तो इन केस ऑफ उसकी डेथ हो जाए, फिजिकल एलिमेंट हो, इंसॉल्वेंसी हो जाए, उसको बैंकरप्ट हो जाए, तो सबके सारे ही कंडीशन में उसके पास पैसे नहीं रह जाते हैं, देनदारी उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसका बिजनेस क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे जो है ये है कि प्रॉब्लम में है कि उसके बाद कौन चलाएगा। वही एक अकेला पर्सन होता है, सब कुछ काम करता है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिजनेस क्लोजर पे भी आ जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। ये सारे फीचर्स थे, इसको वन बाय वन बहुत अच्छे से मैंने समझा लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।